निश्चय नैतिक का मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार प्रबंधन है। निश्चय से जीवों में संसार से छूटने की छटपटाहट हो गए। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी को स्वतंत्र आकाश में विचरण करने की छटपटाहट होती है, पिंजरे से छूट के हम भी स्वतंत्र आकाश में विचरण करें। कैदी को जेल से छूटने की अधीरता होती है, हम भी परिवार के साथ रहें। उसी प्रकार से जब जीवों के एक छटपटाहट हो, इस भव पिंजरा से कब निकले, क्योंकि इस भव शरीर में रहते हुए कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल वातावरण मिलता है और हम अनादिकाल से इस दुखों की ज्वाला में दुखी होते अनंत काल हो गया है। ये संवेग है। निर्वेद हम वेदना रहित हों, हम पुरुष स्त्री वेद के परिणामों से रहित हों, हम निक्लेश हों, निर्लोभ हों, वहीं संवेद निर्वेद निंदा हम अपने गुरुओं की निंदा करें, बुराइयों सोचे कभी छूटे। गर्हा हम अपने अपराधों के प्रति गुरु के सामने जन्मानी के सामने बार बार कहें कि हमने सुधार भाव है। एक गर्हा है निष्कपट होके निज गुरु के सामने है, क्योंकि व्यवहार में ऐसे गुरु नहीं दिखते हैं जो हमारी अपराध को सुन के विचार नहीं करेंगे। यहाँ तो जन्मानी के सामने स्वयं ही अपने को अपराध बोध लाना है। एक गर्हा है उपशम वस्तुओं के स्वभाव को और आत्मा को जन्मानी के अनुसार जैसे का तैसा समान जान के शांत भाव अपनाना है, क्योंकि जितना शांत भाव अपनाएंगे उतने कर्म भी बनेंगे तो छोटी स्थिति के छोटे अनुभाग्य बनेंगे। कसाई की बंधुता ये सम्यक गुण है। उपशम का मतलब कसाई की बंधुता। कसाई तो छूट नहीं पा रही शराबती, कसाई तो साधुओं की नहीं छूट पाती है। और पंचम काल भरत क्षेत्र में किसी भी जीव की कसाई पूरी नहीं छूट सकती। पंचम काल भरत क्षेत्र में किसी भी जीव की, कोई भी आचार्य हो, किसी जीव की पूरी कसाई छूटती नहीं है, ऐसा जनानंद कहता है। कसाई 10वें अवतार में छूटती है पूरी। लोक कसाई तो आज के साधु की एक भी नहीं छूटती। वर्तमान के किसी भी साधु की कोई भी लोक कसाई नहीं छूटती। हम लोगों की तो बार बार आती है। हंसना हंसना, दुखी होना, देख के गिरानी होना, हम लोगों की तो छूटती नहीं है। क्रोध मान माया लोग भी नहीं छूटता है। बस उपशम जितना हम कम करें और जितने जल्दी समझ जाए इतने ही कर सकते हैं। छोटी करें, कम करें, कम देर करें और सावधान होने का प्रयास करें। उपशम भक्ति, हम ज्ञान भक्ति करें। जिसकी भक्ति करते हैं उसके बारे में ज्ञान ले रहे हैं। मोक्ष मार्ग में ये देव है कि नहीं है, गुरु है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति करें। आत्मा की भक्ति निश्चय से मोक्ष मार्ग में है। अब क्या रह गया? उपशम भक्ति के बाद वासन माने डांटना, डपटना, दोष रखना और प्रेम भाव।
सभी से प्रेम रखना, आत्मा से प्रेम रखना। फिर क्या बचा? गाथा क्रमांक 239 में आया है, अप्पा परमप्पानम अनुकंपा नहित निपानम। आत्मा को परमात्मा के समान मान के आत्मा में कर्मों के बंध न होने पावे, हमारे भाव न बिगड़ पावे, ये है आत्म पर अनुकंपा, अपनी आत्मा पर दया। हमारी आत्मा कर्म की जंजीरों से फिर न जकड़े, हमें कोई बुरे भाव नहीं आए, बुरे विचार नहीं आए, उसके लिए हम अच्छे विचारों में रहें, अच्छे लोगों में रहें, अच्छी चर्चाओं में रहें। यह है निश्चय आत्म अनुकंपा। कैसे होती है? अप्पा परमप्पानम, जैसे परमात्मा देखते हैं कुछ नहीं कहते, ऐसे ही तुम संसार के वर्णन को देखते रहो। हमारे आपके बस में कुछ भी नहीं है। किसी को बदल पाना, किसी को रोक पाना, और हम दुखी होते हैं, बच्चा ये करता है, बच्चा वो करता है। भगवान आदिनाथ ने पोते को देख के दुखी नहीं हुए, हमारा पोता क्या कर रहा है। अनुराग है, भावना है, सुधर जाए, एक बार कह लो, 2 बार कह लो, 3 बार कह लो, और नहीं तो छोड़ लो उसको, उसके भाग में छोड़ लो। दुखी कहीं से कहीं तक नहीं होना, दुखी कहीं से कहीं तक नहीं होना, यह है आत्म अनुकंपा। किसी के मोह में, किसी के प्रबल में दुखी नहीं होना, ये मानना हमारा कर्जा चुक रहा है। हो सकता बचपन में हम किसी लड़के के समान हो सकता किसी भाव में हम ऐसे ही हो जैसा लड़का है, हमने ऐसी गलती की होगी, लड़का हमें दुख देने के काम कर रहा है, लेकिन अब हमें दुखी नहीं होना। यह है आत्म अनुकंपा। व्यवहार में अप्पा परमप्पानम अनुकंपा, सभी आत्माओं को परमात्मा देखना, सभी आत्माओं को परमात्मा देखना। मंदिर में परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा की जाप करना, परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा की गुणात्मक करना, इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक दृष्टि में हर जीव परमात्मा के समान नहीं दिखे, तो धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है। जब हर जीव, हर आत्मा परमात्मा दिखता है, तो फिर अंदर में भाव आता है, हम किस परमात्मा को गाली दें, किस परमात्मा की आराधना करें, तब व्यवहार पड़ता है, निश्चय से व्यवहार पड़ता है। जब हर आत्मा परमात्मा दिखने लगती है, तो फिर उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्वयं ही उन पदार्थों का जीवना छोड़ देता है, जिन पदार्थों के जीवने से असंख्यात अनंत जीवों का प्राण जाता है। तो गुरुदेव ने यहाँ उसी बात को 239 नंबर की गाथा को बढ़ाते हुए अब यहाँ व्यवहार गुण की बात की। कल की थी निश्चय गुण की, अंदर में छटपटाहट होगी दुखों से छूटने की। वो जीव ऐसा कोई पदार्थ नहीं जीवेगा जिससे प्राणी घात, अंदर में छटपटाहट हो कि बहुत दुख सह लिए, अब यदि हम ऐसे पदार्थ जीवेंगे तो हमें सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दोए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दोए, दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख होत। अगर इतनी बात भी याद हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। निश्चय से भक्ति यह है कि हमारा दर्शन गुण आदर्शन रूप न हो।
कल पढ़ी थी दर्शन ज्ञानम भक्ति। निश्चय भक्ति होती है कि हमारी मान्यताएं विपरीत न रहे तो आत्मभक्ति है। हम अपनी विपरीत मान्यताओं को तोड़े, वहां ये काम बन जाएगा, वहां पूजा करने से हो जाएगा, उनने हमारा बुरा कर दिया। हम अपने श्रद्धा को मलिन ना करें, हम अपने ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं करते, हम अपने चारित्र को विकारी नहीं करें। ये है जिससे से आत्मा की भक्ति, दर्शन ज्ञानम भक्ति। आत्मभक्ति का मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा के रतन त्रय को मलिन न करें, किसी के कहने में हम विपरीत मान्यता में न फंसे, किसी के कहने से हम विपरीत खुदे वाले की पूजा न करें, तो हमें आत्मभक्ति है। आत्मा पर विश्वास है, आत्मा चतुष्टधारी है। विश्वास करना हो तो एक काम करके देख लेना। आपको कभी 5 बजे जगना हो, 4 बजे जगना हो या 6 बजे जगना हो, आप सोते समय कह देना आत्मा इतने बजे जगा देना, पर घड़ी देख लेना ठीक उतने बजे नींद खुलती है या नहीं, करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आत्मा की शक्ति की महिमा कितनी। अगर आपने भोग देते समय ये कहा कि हे गुरुदेव, हे माजनवाड़ी, हमसे गलती होने के पहले हमें याद दिला देना। अभी लोगों को टिप्स नहीं मालूम है। अगर यहाँ ये कहते हैं कि हम गलती करना नहीं चाहते, हमसे गलती हो जाती है, हमें गलती होने के पहले याद दिला देना, ये करके देखना आपको किसी गलती के पहले याद आती है कि नहीं। अब गड़बड़ क्या हो जाती है, याद तो आ जाती है, मन गुनखों अवगल कहे अयामों, गुनखों अवगल कहे अयामों का मतलब है गुण है क्षमा, नम्रता, सरलता, और अयामों है मन। मन कहता उज्जै तो कर तो लो, तो जीव को याद तो आ जाती है कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं। मन कह देता है कछु नहीं कर तो लो, बेबी तो कर रहा है। जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है बेबी तो कर रहा है। जीव हमेशा कहता बेबी तो कर रहा है, बेबी तो कर रहा है, लेकिन जीव भूल जाता बेबी तो कर रहा है। संसार में सभी जीवों की दुख एक समान होते हैं, संसार में सभी जीवों के दुख एक समान होते हैं। किसी का वियोग जल्दी उम्र में होता है, किसी को देर तक साथ रहता। तो जो जीव जैसा जैसा करता है, अपने अपने सबके परिणाम भिन्न है, सबके विचार भिन्न है, सबके कर्म बंध भिन्न है, सबके कर्मोदय अलग है। तो ये कभी नहीं कहना बेबी तो कर रहा है, अरे बे कर रहा है तो बे भोगेंगे, हम करेंगे तो हम भोगेंगे, दूसरे से क्या तुलना करनी। ये है आत्मा। यहाँ गुरुदेव ने 240 नंबर गाथा में व्यवहार मूल गुण कहे हैं। क्यों कहे हैं कि इन मूल गुणों के पालन से प्राणी की जो भावना है कि मुझसे कोई दुखी ना हो, क्योंकि दुख देने से दुख मिलेगा। अगर समझ में आ गई कि हमारा किसी को एक दुख का बीज डाला तो 100 दुख मिलेंगे, दुख दे रहे तो भूख है, बस उतना ही समझ में आ गया तो मूल गुण पढ़ने लगेगा। क्या है मूल गुण? मूल गुण ये रखा, निश्चय के मूल गुण भी 8 है और व्यवहार के मूल गुण भी 8 है। क्या है? जाने पिछे शुद्ध सम्मतम, जाने पिछे शुद्ध सम्मतम, जो वस्तु स्वभाव को, प्राणियों को जैसे का तैसा जानते पहचानते,
प्राणियों को जैसे का तैसा पहचानते हैं। जैसे ही इस देह में मैं आत्मा हूं, ऐसे ही उस देह में वो आत्मा है। जैसा मुझे तकलीफ होती है, अगर मुझे कोई शेर खाए, चबा चबा के खाए, और जब तक प्राण नहीं निकलते हैं तब तक हमें कैसा लगता है। कोई बिच्छू काटे, हमें कैसा लगता है। कोई चाटा मारे, पैर से दबाए, हमें कैसा लगता है। ऐसा ही जब हम किसी जीव को दबाते हैं, किसी जीव को कुतर कुतर के खाते हैं, चाव से खाते हैं, उस जीव को कैसा लगता होगा, उस जीव को कैसा लगता होगा, जाने कुछ ही शुद्ध सम्यक। यह है सच्चा देखना, सच्चा सम्यक। और क्या है? और ये है कि जो ये आज कीड़े मकोड़े बने, आज जो ये आलू की पर्या बनी, आज ये धनिया पत्ती बने, इन पर्यायों में मैं भी रह चुका हूं। इन पर्यायों में मैं भी रह चुका हूं। बसो निगोद माहिते आवा, बसो निगोद माहिते आवा, दमरी रूकन आगे लिखा है। क्या है? दमरी माने उस समय की एक मुद्रा। दमरी, दमरी जैसे आज की मुद्रा पैसा है, आज की मुद्रा रुपया है। दमरी रुपये की तरह मुद्रा कौड़ी, दमड़ी जब लिखी गई थी तो दमड़ी गलती थी। दमड़ी माने बहुत छोटी मुद्रा। जैसे आज छोटी मुद्रा 1 रुपया है, अब 1 रुपया भी कहीं नहीं चल रहा तो छोटी मुद्रा 5 रुपया है। छोटी मुद्रा को कहा है दमड़ी माने तत्काल तत्समय चलने वाली छोटी मुद्रा। यानी छोटी राशि से आप सब्जी खरीदने गए, आपने देखा कि इसने सब्जी ली, तो सब्जी वाली आपको फोफट में फ्री में सब्जी के साथ धनिया पत्ती डाल देती है। कभी देखा होगा, सब्जी लेती है तो फ्री में थोड़ी सी धनिया डाल देती है। कहीं कहीं डालती, कहीं नहीं डालती, लेकिन नहीं डालती तो अपन कहते भैया 5 रुपया की डाल दो। तो 1 का सिक्का चलता है कहीं, अरे एक की, अरे थोड़ी डाल दो, 1 की डाल दो। ये चेंज नहीं है। सब्जी ली आपने मान लो 95 रुपए की, अब वो कह रही हम लोग 5 रुपए क्या नहीं है, अरे धनिया डाल दो। ऐसा आप लोग करते नहीं करते। तो दमरी रुके तो भाग्य में कहा, अपने भाग्य से वो धनिया पत्ती में बिकी बनी और फोफट में बिकी या अति न्यूनतम मूल्य में बिकी। कौन? मैं धनिया पत्ती बन के फोफट में बिका, हमारी कोई कदर नहीं थी और कम पैसे में बिका। उस समय हमें अहंकार नहीं आओ कि हम बड़े हैं, हमें इज्जत नहीं रखी। अब तुम्हें घमंड आओ। दमरी रूकर भाग बिकाया, और भाग बिकाया, भाग बसते ये एक इंद्री भाया। वो जो इंद्र है वो भी एक मिथ्या दृष्टि है, तो एक इंद्री बनेगा। अगर ऐसा लगता है कि जिन जीवों की हम दया नहीं करते हैं वो पर्याय हम पा चुके हैं, और अगर नहीं करेंगे तो वो पर्याय हमें मिलेंगी, यह जाने पिछले शुद्ध समझता। जब ऐसा स्वरूप जानता है तब व्यवहार में बिल्कुल पलते हैं, पालने की कहना नहीं पड़ती। इतना सुनने के बाद भी अगर किसी की धनिया नहीं छूट रही, किसी की पालक नहीं छूट रही, तो समझो उसका भविष्य बहुत खराब है। समझो उस जीव का भविष्य बहुत ज्यादा खराब है। उसके साथ ऐसे कर्म बने हैं कि उसको वो पर्याय मिलना तय है। इस समोसरण में बैठ के, जनवाणी के सामने बैठ के इतनी गहरी बात सुनने के बाद भी कि हम धनिया पत्ती बन चुके हैं और हमें लोगों ने कुतर कुतर के, चाकुओं से काट काट के, सब्जी दाल में मिला मिला के टेस्ट ले लेके खाया मुझे, आज हम वही करेंगे तो क्या
पर हम वो नहीं बनेंगे। क्या बिना धनिया के, बिना पालक के जीवन चल नहीं सकता? अगर डॉक्टर क्या दे रहे एक भी पत्ती चलेगी तो मर जाओगे, खाओगे, उस डॉक्टर की तो इतनी बात प्रमाणिक है, मरने के डर से डॉक्टर की बात कितनी प्रमाणिक है, और गुरुवर की बात इस आत्मा के पतन के लिए प्रमाणिक नहीं है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, कर्म बने हैं और जाना है। अभी भी मौका है संभलने का। आप हमेशा को नहीं छोड़ सकते तो 2 महीने को छोड़ो। बोले आप पहले बता देते, अब पर्चा भरवा देते, इतनी गहरी बात। चलो भाई अगली बार छोड़ देना, वो पर्चा छोड़ो, अभी छोड़ो उसी वक्त। अगर समझ में आ रहा है अभी छोड़ दो कि नहीं, हम अब 2 महीने सावन भर यही रहो, यही रहो। अब तो 2 बजे का तो भादो आने वाला है। सावन क्यों, सावन को सावन क्यों कहते हैं? सावन के दिन पूछ लेना कि सावन को सावन क्यों कहा जाता? भावन कह देते, सावन का नाम सावन क्यों है? भावन कह देते, जावन कह देते, ये सावन क्यों कहते हैं? दिव्यानंद का चिंतन याद दिला दिया करो, सावन क्यों कहते हैं? अभी बता दें, मैं उसी दिन बताऊंगा, विसर्जन हो जाते हैं। तो यहाँ बात आ रही है कि तिक्तंति मूल 18 पचोम्बर मध्य मास मधुपेय 240 तक। यहाँ विख्यात राग रहियम अप्पा परमेश्वर शुद्धम। जब जीव ये मानता कि हम नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा, ये मानता और राग, उससे धनिया से आसक्ति आदि, यानी उन पदार्थों से जब आसक्ति छूटती है, राग रहियम अप्पा परमात्म शुद्धम, तब अपना आत्मा परमात्मा है ये अनुभव में आता है। जब तक अवश्य जीवते रहोगे आपके विचार में मैं आत्मा परमात्मा हूं आ ही नहीं सकता, आपकी बुद्धि निर्मल हो नहीं सकती। मुंह से 1000 बार कह देना मैं शरीर राज से नहीं, एक अखंड अविनाशी चेतन तो भगवान आत्मा हूं, ये कहते रहोगे, अनुभव में नहीं आएगी जब तक कि अवश्य का सेवन करते रहो। अब दूसरे तरफ में कह रहे हैं तिक्तंति मूल 18, छोड़ते हैं मूल में 8 चीजें। मूल में 8 चीजों का छोड़ना मूल गुण है। व्यवहार मूल गुण, 18 माने 8 चीजों का, तिक्तंति माने छोड़ते हैं। जो 8 वस्तुओं का ग्रहण करना, आहार करना छोड़ते हैं, जो 8 चीजों का आहार ग्रहण करना छोड़ते हैं, उनके व्यवहार मूल गुण कहे जाते हैं। कौन है? पचुम्बर। पचुम्बर का मतलब यहाँ पंच उदंबर। पचुम्बर माने पंच उदंबर, 5 उदंबर फल। अब उदंबर शब्द की चिंतन क्या है? यहाँ पंच उ अंबर, पंच उ अंबर 3 शब्द का पचुम्बर बना। पंच उ अंबर, अंबर माने आकाश, आकाश माने खाली स्पेस। जिन फलों के बीच में खाली स्पेस होता है, जिन फलों के बीच में खाली स्पेस होता है, और उस खाली स्पेस तो नारियल में भी होता है, जिन फलों के बीच में खाली स्पेस हो, और उ माने उड़ने वाले छोटे छोटे जीव हो, जिन फलों के बीच में खाली स्पेस हो, और अगर उसको हम फोड़े बीच में हवासी होती है, उसमें छोटे 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 कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं पंचकोश। कभी किसी ने अगर बरगद के नीचे बैठा हो, तो बरगद का पेड़ गिरे, उसे फोड़ के देखना तो समझ में आएगा इस फल में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, जीव हैं। तो ये यहाँ बरगद में, पीपल में, पाकर में, उमर में, कटुमर, इनको 5 नंबर कहते हैं। बरगद का फल, पीपल का फल, उमर का फल, कटुमर का, पाकर। और इसी जाति के और दूसरे फल, महुआ,
महुआ भी इसी जाति का है। महुए को भी आप बोले तो महुए में भी स्पेस होता है और उसमें भी जीव होते हैं। छोटे छोटे धुएं से दिखते, छोटा छोटा वाइट वाइट दिखता है, वो आंखों से नहीं दिखते, कई बार रूलर में बरगद में तो दिखते हैं। बोले अब तो जिनको खाती नहीं है, जो तो पुरानी बातें हैं, जो तो भी खाते थे, हम थोड़ी खाते। अरे तो आप नहीं खा तो आप वही जाति की ब्रेड, पाव, जिन उद्देश्य समझना है, वस्तु में नहीं उद्देश्य समझना है कि जिन पदार्थों में या जो बासी रोटी या जो भी पदार्थ जिनमें खटास आ गई, फफूंदी आ गई, उन पदार्थों जहां भी आपको काई सी लगी, कुछ लाल लाल लगा, कुछ हरा हरा लगा, तो वे जीव उत्पन्न हो गए, उनको भी छोड़ना है। बोले जो तो हम बच गए क्योंकि हम तो 5 नंबर गिनते नहीं हैं। तो 5 नंबर का मतलब यहाँ ये है कि जिन पदार्थों में जीव राशि पैदा हो जाती है, उन पदार्थों को जीवन त्यागना भी मूल गुण में आ गया। तो यहाँ लिखा है 5 हो गए, 5 नंबर वाले 5। और मध्य मास मधु पेयम, पेय माने पेय पदार्थ पीना। पीना किसे? मध्य का मदरा पान पीना। पेय माने पीना, पेय माने पान करना। तो मध्य माने मदरा, मांस माने कलेवर, जीवों का जिंदा मरे जीवों का कलेवर, मधु माने शहद। तो ये 8 है, 5 नंबर 3 मकान, क्योंकि 3 में मामा है, मध्य में, मांस में, मधु में मां अक्षर है, तो 3 मकार 5 नंबर का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण पालन है। यही मूलाचार में 8 मूल गुण कहे गए हैं। चित्तन की भव्य जीवा, जो छोड़ते समझ लो भव्य है, जिन पर नहीं छूट रहे समझ लो वे जीव अभव्य है। बोले अभव्य का मतलब उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, उन्हें भव्य कहते हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता होती, उन्हें भव्य कहते हैं। यानी उन्हें नरक जाने ही है, उन्हें एक इंद्री से 4 इंद्री बनने ही है। जो सुनने के बाद भी इन 8 चीजों को नहीं छोड़ते हैं, उनको दुर्गति में जाना तय है। चाहे जितने आप दान कर रही हो, चाहे जितने व्यर्थ छूट रही हो, चाहे जितनी जाप कर रही हो, अगर ये 8 चीजें नहीं छूट रही है तो आपको दुर्गति जाना तय है। व्यवहार के साथ साथ आचरण की शुद्धि जरूरी है। शक्ति प्रमाण संकल्प लेना चाहिए। क्रिया मन विवर्ज्यो शुद्धो, क्रिया में इन दोषों से विवर्जित होने पर, विवर्ज्यो माने विवर्जित, विवर्जित माने रहित होने पर, क्रिया में इन दोषों से रहित होने पर ही शुद्ध सच्चा श्रद्धान होगा, शुद्ध भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे। अगर ये जीते रहोगे तो भाव की शुद्धि हो ही नहीं सकती। 24 घंटे जो खाना है, जो करना है वो करना है, यही नहीं चलेगा। पी लेंगे मदहोशी हो जाएगी। वो लिखा है, अब वही नाम ज्यादा ज्ञान उसमें, बड़ पीपल फूल पाकर उदम्बर जाने, त्रिजीवा उत्पत्ति तृतीय साविया सब साविया होती, जिनमें और भी ये तो 5 जानो, इन 5 के अलावा जिन जीवों में त्रिजीवों की उत्पत्ति होती है, जिन फलों में, जो इनको छोड़ते हैं वे साविया माने श्रावक होते हैं। जन्म से तो सब श्रावक हैं, लेकिन श्रावक उन्हीं को कहा गया है जो ये 8 चीजों का त्याग करते हैं। जर्वाणी कहती है श्रावक कुल में जन्म लेने से श्रावक नहीं होते हैं, ये 8 मूल गुणों का पालन करने वाले श्रावक होते हैं। मध्यम असोय भाव। अब गुरु महाराज ने नई बात कह रही, गुरु महाराज कह रहे हमारे अगर शिष्य हैं तो शराब तो पी नहीं सकते, और शराब पीना तो श्रावकाचार्य का मकार है, यहाँ का मकार न्याय समाचार का अलग है। ऐसे ही उसके उदम्बर न्याय समाचार के अलग है। बड़ माने होता बड़प्पन, यानी अभिमान होना कि हम बड़े हैं। श्रावकाचार्य में बड़ माने बरगद का पेड़ फल, और यहाँ बड़ माने हम बड़े हैं, हमारे पाँव छुओ, हमें
हमसे झंडा फहराओ, हमसे जो करो। जो एक अहम भाव है ये है निश्चय का उदम्बा। पीपल, पिपीलिका, पिपीलिका कहते हैं चींटी को। चींटी जैसी जो मिला सो उठा लो, जो मिला सो जाओ, अपने घर भर जाओ, जो मिला सो उठाओ क्यों भर जाओ, जो दिखे वो दिमाग भर जाओ। मतलब संग्रह वृत्ति निश्चय का पिपील है। ऐसे ही इनके सबके निश्चय है। पाकर के फूलना, पुण्योदय में फूलना जो पाकर है। तो ये निश्चय की अलग है की परिभाषा है। अबे हम व्यवहार कह रहे थे कि पहले व्यवहार छोड़ो फिर जो निश्चय के जीवन में आएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं पीना तो ठीक है, अरे वो पीना तो फिर भी कुछ पीना है। पीना है तो वो पियो कि फिर उतरे नहीं, पीना है तो वो पियो कि कभी उसका नशा उतरे नहीं। कौन सा पीना है? पीना है तो जनवाणी पियो, पीना है तो जनवाणी पान करो, वो फिर कभी नशा उतरे नहीं। और पीने वाले तो फिर भी सवेरे उतर जाती है, और हम लोगों की तो अनादिकाल से नहीं उतरी। जो अशुभ भाव की मदरा है, जिससे अशुभ भाव होते हैं, वो मदरा से ज्यादा खतरनाक है। मदरा पान करने से तो जीव मरेंगे, और अशुभ भाव करने से आत्मा मरेगी। मदरा पान करने से तो जीव मरते हैं जो पाप लगता है, लेकिन अशुभ भाव करने से अधर्म होता है। गुरु महाराज की भाषा समझना पड़ेगी। मध्यम च अस्वभावम, और मदरा पान जीवों के अशुभ भाव कराती है जेलिया में। मदरा पानी के भाव खोटे रहते हैं, उसे बेटी और पत्नी में फर्क नजर नहीं आता। तो जो हमारे खोटे परिणामों का हमें मूर्छित कर देवे, बेहोश कर देवे, शराबी को कुछ विवेक ही नहीं रहता है हमें क्या करना है। ये अर्थ भी है और निश्चय का ये भी है, जो हमारे अशुभ भाव है मोह की मदरा से, वो भी छोड़ना है। असोहम आलाद विके स्वभाव, यानी जो हम बकवास करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, भी कथाएं करते हैं, ये भी शराब है, जो भी नशा है। मिले क्या बनाओ तो क्या होने क्या जमाओ में कभी आए, उनने क्या कही थी, जो भी एक नशा है बातें करने। हम देखते हैं अगर कहो सजा देने हुए तो क्या कह दो 1 घंटे चुप रहिए, इससे बड़ी कोई सजा नहीं। सजा को अगर सजा देने हो तो कह दो चुप रहिए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है चुप रहना। इधर तो बहुत अच्छी देवियां हैं, नहीं हमने तो देखो 2 देवी बैठी और बिना बोले नहीं रहती। अब यार एक जने कह रही थी आपके माना नहीं बोला तो आप चुप हो जा, सुनो हमने देखा। एक जनी कह रही थी अभी से नहीं बोला, हमने बोलो और आप चुप हो गए, सब लोग हमें देखने लगे, सब बड़ा सारा बात हम चलो तो क्या सुनो चुप भाई। आलाप माने बोलना, कब जिनवाणी के सामने बोलना, बड़े बुजुर्गों के सामने बोलना, बीच बीच में बोलना, ये भी विकार है, जो भी छोड़ना है। और मोह के कर हाय बताई हाय विद्या जो मोड़ा मौका होती है, वो इन्हें समझा दो उन्हें समझा दो, जो भी शराब को लक्षण है, मोह की मदरा का लक्षण है। तो मोह के कारण अपनी भूल के उनकी पड़ी, जो भी मोह की मदरा का लक्षण है। अब जैसे जैसे पहले बात छोड़ियो फिर जा छोड़ियो, बातें करो छोड़ियो, मोह कम करियो, जो कह रहा है मोह माया मान संयम, ये 3 मकान है। मोह माया और अहंकार को चक्कर, माया को चक्कर, माया को चक्कर माने जब 3 जोड़ा चंद्रा को नियम है तो चौथो कर लो महाराज जी 1 चंद्रा ले लो, और जो माया ने घुस लो अच्छो है ले आओ दे दो, तो पी नहीं हमने, पी नहीं। मोह माया मान में फंस गए, हमें पूछियो हमें बुलाइयो हमारा सम्मान करियो, इतना के लोग सम्मान नहीं करें तो दोबारा ना है। हमें गाड़ी भेज दियो, अरे बस तो चल रही है दुनिया, बस से आ रही गाड़ी क्या भेज दियो। यदि हमारे अंदर कुछ भी मोह माया मान है
भी अभी मकार ग्रहण किए हैं, वे 3 तो छोड़ गए, मधुमास मदरा, लेकिन जो तो नहीं छोड़ रहे, कल वो छोड़े से तो पाप हटो, और जो कहे से तुम उपयोग बाहर जाओ। गुरु महाराज ने बहुत गहरी गहरी बातें कही, अकेली आपसे नहीं, हम लोगों को भी टाइट करो, क्या तुम दूसरे को समझा रहे, तुम तो सोच लो। मोह में मन संयम मध्यम मानव से असय मैं बनता हूं, जो सम्मान की अभिलाषा में खोटे प्रणाम करके या सम्मान पाके जो मदमस्त हो रहे हो, सम्मान ग्रहण करके मदमस्त हो रहे हो, जो भी एक तुम्हारा मदरा है, चित्तंति मद्यपानम, बोले व्यवहार में शराब पीना छोड़ते हैं, और ममत्व भावे निश्चयाना, निश्चय से विपरीत मानता जन संयोगी चीजों से ममत्व छोड़ते हैं, दोनों छोड़ते हैं, वे निश्चय व्यवहार मदरा के त्यागी होते हैं। व्यवहार में मदरापन छोड़ना है, और निश्चय से विपरीत मान्यता जन अपने संयोगी जीवों से ममता छोड़ते हैं और समता में रहते हैं, वे मकार त्यागी होते हैं। पुण्य भोय निमित्तम करत ममता मदपा होती, जो पुण्य भोगों के लिए पुण्य करते हैं, भोगों के लिए पुण्य करते माने घर में लक्ष्मी आवे, घर में संपत्ति आवे, हमें अच्छे भोजन मिले, ई के कारण जाप करें, पाठ करें, दान करें, मंत्रगिरी करें, पुण्य भोय निमित्तम करंती ममता मद्यपा होती, इस ममता से धार्मिक क्रिया करते हैं, वे भी शराबी है। अभिप्राय क्रियाओं में आत्मा होना चाहिए, क्रियाओं में अभिप्राय ज्ञान की प्रकटता होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक भक्ति होना चाहिए। मतलब खेत में अनाज बोना, भूसा नहीं बोना। अगर हमारे विचार धन दौलत के हैं तो भूसा बो रहे हैं, और हमारा आत्मा का घाव से क्रिया हो रही है तो भूसे की तरह पुण्य मिलेगा। पुण्य को मांगना नहीं पड़ता है, लक्ष्मी को मांगना नहीं पड़ता है। जब जीव आत्म कल्याण की भावना से चलता है तो जीवों पर दया होती है, सबके अच्छे भाव होते हैं तो पुण्य बढ़ता है, भोग मिलते हैं। मुनिराज भोगों के लिए मुनि नहीं बने तो 100 चौका लगते हैं। मुनिराज का मुनि बनना भोगों के लिए नहीं है, आत्म कल्याण और जीव की रक्षा के लिए है। तो उनका पुण्य बढ़ता है तो बिना कहे 100 चौका लगते हैं। और हम सोचा कि तू आओ डब्बा लेकर के नहीं आओ पानी को। यहाँ सोच चाहिए, धर्म में लक्ष्य चाहिए, रुचि चाहिए। किसान का लक्ष्य अनाज है तो भूसा मिलता है, यदि भक्त का लक्ष्य आत्मभक्ति है तो पुण्य मिलेगा। मांसम, गुरुदेव कह रहे मांस तो कोई खाता नहीं है, लेकिन मांस सहित रहना मांस है। मांस और मांसम जो मेरे नहीं है उनको मानना, उनमें अपना पर मानना, वो भी मांस है। बहुत ध्यान मांस है, अस्वभाव भी मांस है। अरे मांस नहीं खा रहे, खून तो पी रहे। बोले कैसो खून पी रहे? उन्हें बांध के रखे, उन्हें जान नहीं दे रहा है, उन्हें खान नहीं दे रहा है, तो बना दियो रोटी, हम आ रहे लौट के बंधन से। उन्हें बंधन में बांध के रखे, उन्हें मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो, उन्हें कर्जा देके घाटी में सक रहे, चुका रहे नहीं चुका रहे, रजिस्ट्री करा ले। अरे मांस नहीं खा रहे, परोक्ष मांस को खा रहे, आदमी को तो खा रहे, दुख तो पहुंचा रहे। अशुभ भाव कर रहे हैं तो आत्मा को तो खा रहे। एक दिन ओशो जी कह रहे थे
कि जो जीव उपवास करते हैं तो आत्म लक्ष्य नहीं है, इंद्रियों का संयम नहीं है, इच्छाओं का निरोध नहीं है, वे लांघन करते हैं और अपना ही मांस खाते हैं। उपवास का मतलब ये होता है कि क्षमता हो तो करियो और पता चले कि शरीर में पीड़ा हो रही है उपवास के कारण, एक कोशिका डेड हो रही है, एक सेल्स डेड होते हैं तभी पीड़ा होती है। धर्म क्या है? धर्म है इच्छा का संयमन। भोजन त्याग इसलिए किया जाता है कि हमारी आसक्ति टूटे, हमारी सहन शक्ति बढ़े और हम उतना समय बचाएंगे भोजन बनाने वाला, भोजन करने वाला। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा उपवास है और हम रसोई में घुसे घुसे सबको बना रहे। काय को उपवास? आप नहीं खा रहे तो क्या हो, आप सबको तो बनाए तुम्हारे। उपवास का मतलब होता है कि अपनी आत्मा में वास करने का समय मिलना, चिंतन का, जाप का, स्वाध्याय का, ध्यान का समय मिलना, तो वो उपवास है। उपवास का मतलब क्या होता है? एक बनियन ने बहुत अच्छी नकल निकाल ली, उपवास में काजू किशमिश खा। जिनवाणी में खाद्य पदार्थ में भेद नहीं है, 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य स्वाद लेते, खाद्य में ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब 4 प्रकार का आहार। आप काजू किशमिश खा रहे, वो भी खाद्य है या मानो स्वाद है या मेवा है, और रोटी खा रहे, अंतर क्या है? खाए तो रहे। उपवास का मतलब यह है कि रोज अगर 50 रुपए की डाइट थी, आज 50 से कम की डाइट लेना। उपवास का मतलब होता है कि रोज की तुलना में आज कम लेना, कम कीमत का लेना, जितना नहीं, जितनी साधना में अनुकूल उतना लेना, और जो पैसा बचे वहां से दूसरे को भोजन कराना, जो उपवास का तरीका है। व्रत आ रहा है जैन की, तो व्रत का मतलब क्या है? एक तरह मैंने महोबा में कही, परशुराम में गया था महोबा, मैंने कहा भैया आप लोगों को इस बार 5 साल से ज्यादा व्रत भंडार देना है। बोले क्यों? हमने कि देखो सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए हैं, आप रोज जाते हो तो 100 का नोट तो झोला में सब्जी नहीं आती, 200-500 में फल सब्जियां आती, और आप लोगों के 500 मानो 10 दिनों में सब्जी फल के कितने पैसा बच गए? 10 दिनों में कितने पैसा बच गए? अगर 100 जोड़ रहे हो, 100 जोड़ रहे हो, 10 दिनों की 1000 बचे नहीं बचे? सब्जियों के बचे, फल के बचे, 10 दिनों में कम से कम 1000 ला दो, 500 रुपये बढ़ा के जा दो भंडार में। वो आदमी खड़ो कर लो, आप 1000 हमें बांट दे, क्या कर लगे? 20,000 तो नहीं बचे। महारानी ने कही थी इतनी फली, इतने काजू, इतने किशमिश, पर्चा दो तो 2000 को आओ। आपने जो सोच लो कि फल बच गए, सब्जी बच गई 1000 की, 2000 के काजू किशमिश ले आए, घाटा भाव, अब काजू भंडार आप बोलते तो हमें। मैंने कहा कीने कही थी कि बर्तन में काजू किशमिश कही, कल लगे वो पेट नहीं भरा, अब फल नहीं दिया तो काजू किशमिश तो चाहने ही है, मखाने चाहने ही है, फली चाहने ही है। बिना उनके आप पता नहीं क्या करो, बात बिना उनके तो अंदर नहीं जाता। वो क्या है? स्वतंत्रता दिवस है आप इंद्रियों के गुलाम है। वो क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। मोह के बंधन में फंसे हैं, शरीर के कारागार में फंसे हैं, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे? विचार करियो भैया, हमारा तो बड़ी उल्टी खोपड़ी है, हम तो कोई सब सुनत, कोई बात सुनत, दिमाग चलन लगा कि स्वतंत्रता क्या है। दृढ़ की स्वतंत्रता को स्वीकार करने का नाम स्वतंत्रता है। हर पर्वत को स्वतंत्र स्वीकार करना है कि भैया हमारे अधीन कौन नहीं है। इस धरती पर कोई जीव, कोई पर्वत मेरे अधीन नहीं है, बल्कि हम कैद हैं मन में, हम मन के कैद में हैं। मन जैसो घुमाओ, चाबी हम जैसो करो। वो क्या है? हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे पंडित जी, विचार करना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है
अशुद्ध प्राणायाम को छोड़ना, जो जीव अशुद्ध प्राणायाम विरहियों रहत होते हैं वे मांस दोष से रहते हैं। चरणादेव में मांस नहीं खाना, लेकिन ज्ञान समुच्चय सार मत में अशुद्ध भाव से रहत होने को नाम मांस दोष का त्याग है। पुगला इंद्रिया, जो एक इंद्रिय उद्गल होते हैं, भारतम आहार पान इंद्रिय, उस आहार पान बनाने में एक इंद्रिय जीवों का घात होता है। एक इंद्रिय पुद्गलों में, एक इंद्रिय में पुद्गलों में, मतलब एक इंद्रिय जीव के शरीर में मांस नहीं पाया जाता। पूछी महाराज भोजन में तो दोष आएगा जीव घात को मारने को। आचार्य कह रहा है यहाँ एक इंद्रिय जीवों के शरीर में मांस नहीं पाया जाता है। एक इंद्रिय जीवों के शरीर में मांस नहीं पाया जाता है। मांस संज्ञा दो इंद्रिय और उसके ऊपर के जीवों में कही जाती है, क्योंकि एक इंद्रिय जीवों से भोजन बनता है और एक जीव बिना भोजन के रह नहीं सकता संसार में। इसलिए एक इंद्रिय जीवों का ग्रहण करना, भोजन बनाना, लेकिन उनको पुद्गल करके ग्रहण करना। एक इंद्रिय जीवों को पुद्गल बना के ग्रहण करना, मतलब एक इंद्रिय जीवों को, एक इंद्रिय चेतन को अचेतन बना के भोजन बनाना। एक इंद्रिय जीवों को अचेतन करके भोजन बनाना। कनक उछलना तो थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर बदल लेना। कनक उछलना तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बदल लेना। अगर भिंडी बनाना, लौकी बनाना, तो जो बहुत कोरी कोरी होती है, छोटी छोटी तोड़ो तो बीच से ऐसी टूटती है कहीं से जैसे चाकू से बनाई हो, उसको नहीं, थोड़ा सा कड़ी हो जाए, बहुत कड़ी नहीं, थोड़ी सी। जहां जहां एक तो सचित को अचित करके जीवना, जी कह रहे हैं। आप लोग करते हो, फल को बनाते हो। कुछ लोग क्या करते, उठाया अमरूद, पशुओं में आदमी मंत्र क्या, साबित अमरूद मुंह में डालता हो तो ढोल में आदमी में करता है। इतना की मोड़ा मोड़ी नहीं करती है, लेकिन फिर भी समझदारी की बात है। बिना थोड़े देके कोई, अरे इत्यादि मोड़ा नहीं कर, आदमी नहीं कर, इत्यादि मोड़ा नहीं कर। हमने कौन की मोड़ा देखे हैं, उनने उठाए अमरूद मुंह में डाल, बेर 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 तुम फोड़ के देखो। बिना हवा पंडित जी की सलाह कि आप लोग तो सियाने हो, सब ये मोड़ा पड़ जाए नहीं सोने में आवे सुखिया दे, आदत खराब है। अमर बाड़ा में तो बुराई कहने की जरूरी नहीं है, सब डोने डोने हैं। बिल्कुल पंडित साहब क्या है, कथन सबकी अपेक्षा कहा जाता है। किसी जीव को यदि कोई अभी अज्ञान हो तो जान लेवे कि हम सारा कुल के जीव हैं, हमें फल को बना के ही लेना है, पीस करके ही लेना है। ये बात बताने को कथन किया जाता है। चलो, तो एक इंद्रिय को अचित करके भोजन बनाना है, यानी एक इंद्रिय जीवों को सचित रूप से भोजन नहीं बनाना है, ये कहने का भाव था। मांसम दोष दे इंद्रिय, जो दो इंद्रिय जीव हैं उनमें मांस का दोष आएगा। एक इंद्रिय जीव के एक इंद्रिय से अचित करने से भोजन बनाने में मांस का दोष नहीं आता है। मांसम दोष वेदी चक्षंतो शुद्ध भावे में, यानी हमें पिज्जा पिज्जा बर्गर जिनमें छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं वे मांस में आएंगे, ये समझना है। और जो कंद है उनमें मांस का दोष तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि कंद में अनंत जीव है, एक इंद्रिय मांस नहीं है, लेकिन एक साथ अनंत जीव खाएंगे तो अनंत जीवों के साथ मरेंगे। आलू खाने वालों की मृत्यु अकेली नहीं होती है, भीड़ में होती है, क्योंकि बहुत जीव एक साथ खाए हैं तो बहुत जीवों के साथ मरना पड़ेगा। या आलू खाने वाले या
खट्टे जीवों को खाने वाले, उनके शरीर में बैक्टीरिया बन के रोग होते हैं। भैया अपन जैनी हैं, अपन सब्जियों में काम चलाएं, कंद को जहां तक बढ़े, अरे एक ही महीना को छोड़ दो तो हम समझ रहे हैं नहीं छोड़ रहा हूं तो बोले अब पीछे भैया डंडा लेके एक महीना को जो छोड़ दो, एक महीना को छोड़ दो। विचार करिए भैया, हमें कछु नहीं करें। महुरा मधुर साहब जो जिसका मीठा स्वाद होता है, और वो मीठा स्वाद यदि एक मुंह से ज्यादा रखा रहे तो उसमें भी सेहत का दोष आता है। सेहत तो पाप है ही, अनंत जीवों का कलेवर है, असंख्यात जीवों का कलेवर है, और असंख्यात जीव उसमें चिपक के मर जाते हैं, और निकालने में भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, धुआं से आंखें फोड़ के निकाली जाती है। तो सेहत में बहुत ज्यादा पाप है, इसी सेहत तो लेते नहीं है। और आगे कह रहे स्वादम विजरती महत्पत्ति, जिन पदार्थों की दाल अगर खट्टी हो गई और लोग के कारण वो फेंके दाल थोड़ी खट्टी भाई खा तो लो, जिनका स्वाद विचल जाता है उनमें भी जीव राशि पैदा होती है, तभी स्वाद परिवर्तित होता है, वो भी इस दोष में आती है। त्यक्तंति शुद्ध भाव, जो अपने शुद्धात्म स्वभाव की भावना, शुद्ध भाव की भावना, जीवों की रक्षा की भावना आते हैं, मूल अवगुणम त्यक्तंति, सारे मूल अवगुणों को 5 नंबर 3 प्रकार का त्याग करते हैं, और उनसे संबंधित जितने भी दोष होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ये तो उन्हीं के वो आसक्ति भगवान आत्मा मैं हूँ पूरे संसार। इस पंचम काल में ऐसा भाव मिला।